एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये 8444101008 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। और हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल भेजते हैं कोरियर के माध्यम से, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट और जितने भी दूसरे टीचिंग एग्जाम हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट आपका अवेलेबल होता है, पूरे सेट में आपको वो मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात कर ले सकते हैं आप लोग। दूसरी चीज़, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सब्जेक्ट और एग्ज़ाम इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि हर प्रकार की जानकारी आपको व्हाट्सएप के थ्रू आती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? आंसर है दोस्तों नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने अपने पूरा जीवन राजनीतिक आंदोलन के लिए न्यौछावर कर दिया। आंदोलन किए, कई सालों तक जेल में रहे, फिर बाहर निकले, राजनीतिक लड़ाई में फिर आगे रहे और देश के बड़े पद पर बैठे। नेल्सन मंडेला को भारत के द्वारा भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ये उन कुछ चंद लोगों में है जिनको भारत का न होने के बावजूद भी हमने भारत रत्न दिया। तो नाउ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ये सारे क्वेश्चन वैसे सोल्व हैं ऑफिशियल आंसर के थ्रू, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं और इनके आसपास के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा ताकि आने वाले पेपर में आपको फायदा हो। प्लेटो का परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर उनके विचारों का तार्किक परिणाम था? तो आंसर आ जाएगा आपका संपत्ति का साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गांधी जी का सबसे मौलिक विचार निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गांधी जी का सबसे मौलिक विचार है न्यायशीता, यानी ट्रस्टीशिप सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, फोर्थ, निम्न में से कौन इस धारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा पहल और सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छुपी हुई सर्वोत्तम चीजें प्रदान करती है? तो ऐसा प्लेटो की धारणा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा थॉमस हॉब्स द्वारा दिए गए प्रकृति के नियमों में से एक नहीं है? जितना हो सके निजी धन का अधिग्रहण करना, ये थॉमस होब्स द्वारा दिए गए प्रकृति के नियमों में से नहीं है। तो बाकी कौन से हैं? आप जो कुछ भी चाहे दूसरे आपके साथ करे वह आप उनके साथ करें, शांति की तलाश करना और उसका पालन करना, पुरुष अपनी बनाई वाचाओं को पूरा करते हैं, ये सब उनके नियम हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। अपनी पुस्तक मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म में लोहिया ने रचनात्मक कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए एक उपयुक्त दर्शन के रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों का विश्लेषण किया। यद्यपि डॉक्टर लोहिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के समर्थक थे, उन्होंने चेतना पर अधिक जोर दिया। उन्होंने उस समय के पूंजीवादी राज्य की जड़ें जमाने के लिए समाजवादी आंदोलन को त्याग दिया। नीचे दिए गए कूट में से सही कथनों का चयन करना है। तो आपका सेकंड वाला आंसर ठीक होगा, ए और बी यानी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों सूची 1 को उस विचार से सम्मिलित कीजिए जिसमें वे सूची 2 से जुड़े हैं। सही कूट का चयन करना है। प्लेटो वर्गहीन और राज्य विहीन समाज, सुकरात एक आदर्श राज्य का निर्माण, जॉन लोक सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य, कार्ल मार्क्स राष्ट्रमंडल में एकजुट होना। अब इसमें आप देखोगे तो प्लेटो एक आदर्श राज्य का निर्माण, सुकरात सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य, जॉन लोक राष्ट्रमंडल में एकजुट होना और कार्ल मार्क्स वर्गहीन और राज्य विहीन समाज, यानी बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8वां, 1996 में पारित निम्न में से कौन सा लोक प्रतिनिधित्व के द्वितीय संशोध विधेयक का प्रावधान नहीं है? सेकंड आंसर होगा, चुनाव के दौरान उम्मीदवार की मृत्यु के मामले में चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दल और स्वतंत्र उम्मीदवारों को 7 दिनों के भीतर एक प्रतिस्थापन नामित करने का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 9वां,
निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक को संविदावादी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? मैकियावेली को नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10वां, परमाणु हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई पहल की गई। निम्न में से किस संधि में भारत एक हस्ताक्षर करता है? भारत हस्ताक्षर करता है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन यानी कथन में क्या है? जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित कुल क्रांति की अवधारणा 7 क्रांतियों पर उनके विचारों का संगम है, अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक और शैक्षणिक और आध्यात्मिक। कारण है, इन क्रांतियों की संख्या को लेकर जेपी बहुत कठोर नहीं थे। उन्होंने कहा कि 7 क्रांतियों को राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक संरचनाओं की मांगों के अनुसार समूहित किया जा सकता है। ए और आर दोनों ही कथन सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। स्वराज शब्द में दो शब्द उपस्थित है, स्व और राज, यानी स्व और राज। दूसरा है, इसका अर्थ स्वयं का शासन और स्वयं पर शासन दोनों से समझा जा सकता है। नंबर 3, यह स्वराज की स्वयं पर शासन की समझ है, जिसे महात्मा गांधी ने अपने कीर्ति हिंद स्वराज में उजागर किया था। तो सभी ठीक लग रहे हैं मुझे, 1 2 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13वां, वीडी सावरकर के हिंदू राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सावरकर के अनुसार राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक भावना नहीं थी और इसे विकसित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल कहा था उन्होंने, तो सही नहीं है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 14वां, नीचे दो कथन है वे, एक को अभिकथन और दूसरे को कथन कारण देखना है। अभिकथन में है, पेरियार गांधी के वर्णाश्रम धर्म के पुनर्निर्मित संस्करण के विरोध में थे, क्योंकि यह जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक रूप से कार्य करने के तरीके के अनुरूप नहीं था। कारण, पेरियार ने भारतीय समाज में ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद के प्रभुत्व और राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर भारत के प्रमुख प्रभाव को बनाए रखने के लिए गांधीवादी राष्ट्र को एक वर्चस्ववादी परियोजना के रूप में व्याख्यात किया। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन व्याख्या आर ए की सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गांधी जी के अपने आर्थिक विचारों की पूर्ति के लिए निर्धारित सिद्धांतों में नहीं है? मार्क्सवादी साम्यवाद के सिद्धांतों का यथासंभव पालन किया जाना चाहिए, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 और 2, एक में व्यक्तियों के नाम है और दूसरे में स्थान के नाम है, सुमेलित आपको करना है। पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई। नंबर काजी नजरुल इस्लाम, भाई कान सिंह और वी रामास्वामी नायकर। अब इसमें आप देखेंगे तो पंडित इस तरीके से मुझे लग रहा है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। फोर्थ वाला देख लेना आप लोग, ऑटोमेटिकली इसमें दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां, 1960 और 70 के दशक में छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों के आंदोलन का उदय शुरू हुआ। कहां से हुआ? 1960-70 के दशक में छोटे किसान और भूमिहीन मजदूरों का आंदोलन का उदय पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्राकृतिक अधिकार वह स्वतंत्रता है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं की प्रकृति के संरक्षण के लिए अपनी स्वयं की शक्ति का उपयोग करने के लिए, अर्थात अपने स्वयं के जीवन का, और फलस्वरूप कुछ भी करने के लिए अपने निर्णय और तर्क में वह उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन होने की कल्पना करेगा, थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां, एक लोकतंत्र में टोकीविल द्वारा धर्म की मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? उन्होंने धर्म की उपयोगिता की ओर इशारा किया और केवल एक धर्म की सच्चाई पर ध्यान केंद्रित किया। क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्न में से किसका विचार था कि लोकतंत्र सुचारू रूप से और स्वराज की अवधारणा के अनुसार तभी कार्य कर सकता जब उसका विकेंद्रीकरण हो? महात्मा गांधी।